Hello everyone, welcome to Melvano app. Today we are going to learn about Rolle's theorem. तो रोल्स थ्योरम क्या बोलती है, सबसे पहले तो हम ये समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर रोल्स थ्योरम में मान लीजिए कोई फंक्शन है हमारे पास, तो क्या क्या कंडीशंस हैं जिससे कि रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई होनी चाहिए। वो फंक्शन कब रोल्स थ्योरम को फॉलो करेगा, तो वो तभी करेगा, मान लीजिए f जो है वो कंटिन्यूअस है क्लोज्ड इंटरवल a टू b में, अगर वो इस इंटरवल में कंटिन्यूअस है, और ओपन इंटरवल a टू b में डिफरेंशिएबल होना चाहिए। दूसरा, एंड पॉइंट्स पर a और b पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो दोनों क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। दोनों पॉइंट्स पर क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए ये लेट से a है, ये मान लीजिए b है, क्लियर है। अब इस पर कोई फंक्शन की वैल्यू लेट से यहां पर ये है, तो ये होगी हमारी f ऑफ a, ये तो बोल रहे हैं कि b पर भी सेम वैल्यू होनी चाहिए, b पर भी क्या होना चाहिए, सेम वैल्यू होनी चाहिए। और इसके बीच में चाहे ये जैसा मर्जी फंक्शन हो, ऐसा हो, चाहे फिर वो ऐसा हो, चाहे फिर वो ऐसा हो, चाहे फिर वो ऐसा हो, कैसा भी हो, जैसा मर्जी पड़े, बस इनकी एंड पॉइंट्स पर वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर मान लीजिए तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड है, आप देख रहे हो कि ये कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी हर जगह, ठीक है, और f ऑफ a f ऑफ b के इक्वल भी है। अगर ऐसा है तो उसमें कम से कम मैं सबसे कम वाला केस ही दिखा देता हूं, ये वाला, कम से कम एक वैल्यू तो ऐसी होगी, इस वैल्यू को हम बोल देते हैं लेट्स से c, एक वैल्यू तो ऐसी होगी जहां पर इसका जो डिफरेंशिएशन है f डैश c, मतलब इस पॉइंट पर c पर जो f डैश x की वैल्यू आएगी वो 0 होगा। आप देख रहे हो कि यहां पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वह एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगी, और अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल आ रही है इसका मतलब उसका स्लोप कैसा हो रहा है, 0। स्लोप 0 होने का मतलब है कि f डैश c हमारा 0 के इक्वल है। क्लियर है। तो आई थिंक यहां तक ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि किस तरह से हम लोग यहां पर बोल सकते हैं कि कम से कम एक ऐसी वैल्यू होगी c की जहां पर f डैश c हमारा क्या होगा, 0। तो वही बोला जा रहा है कि अगर f कोई कंटिन्यूअस फंक्शन है क्लोज्ड इंटरवल में, डिफरेंशिएबल फंक्शन है ओपन इंटरवल में a से b में ऑब्वियसली, और f ऑफ a जो है वो f ऑफ b के इक्वल है, मतलब इंटरवल के एंड पॉइंट्स पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो इक्वल आ रही है, तब हमारे पास हम बोल सकते हैं कि a से b में x की कम से कम एक वैल्यू तो ऐसी होगी जिस पर f डैश क्या हो जाएगा हमारा, 0। ठीक है, कम से कम एक बोल रहा हूं, दो भी हो सकती हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर ये केस हो गया, ये a हो गया, ये b हो गया। देखेंगे हालांकि ये सारे एग्जांपल्स हम लोग, ये f ऑफ a, ये f ऑफ b, और इस तरह से ये बन गया। तो आप देख रहे हो कि यहां पर भी f डैश 0 हो रहा है, यहां पर भी f डैश 0 हो रहा है। दिखाऊंगा मैं, सारे केस दिखाएंगे अभी, ठीक है। चलिए जैसे कि एक एग्जांपल यहां पर देख लेते हैं हम लोग। ये एग्जांपल लिखा हुआ है, अब इसमें क्या है यहां पर कि f ऑफ a और f ऑफ b दोनों इक्वल है। अब यहां पर ये स्ट्रेट लाइन इन्होंने ड्रॉ कर दी कि ये कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक। तो इसमें तो इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ x हैं, मतलब सारी ही वैल्यूज पर क्या हो रहा है, f डैश 0 हो रहा है। तो f डैश x आप देख लो किसी भी पॉइंट पर a से b के बीच में क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो आप देख सकते हो कि कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, और f ऑफ a f ऑफ b के इक्वल भी है, और यहां पर रोल्स थ्योरम अप्लाई हो रही है। क्लियर है, बहुत ही आराम से यहां पर हम रोल्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इसी तरह का एक और देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये ग्राफ है आपके पास, अब ये चीज हम दिखा चुके हैं कि मान लीजिए a से b में इस तरह का फंक्शन है, यहाँ पर a और b पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, इक्वल है। तो इसके बीच में एक ऐसी टेंजेंट हम बना सकते हैं जो कि x एक्सिस के पैरेलल होगी, इसका मतलब जिसका f डैश c क्या होगा हमारे पास, 0 के इक्वल होगा। f डैश c क्या हो जाएगा हमारा, 0। क्लियर है ये चीज। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बोल रहे हैं if f is differentiable function then between any two consecutive roots of fx equals to 0 there is at least one root of the equation f dash x equals to 0। बच्चों मेरी बात सुनो, रूट्स का मतलब क्या होता है, रूट्स ऑफ fx का मतलब क्या है, रूट्स ऑफ fx का मतलब क्या है, वैल्यूज ऑफ x for which fx इक्वल टू 0, यही तो है रूट्स ऑफ fx का मतलब। तो इसी तरह से रूट्स ऑफ f डैश x का क्या मतलब होगा, रूट्स ऑफ f डैश x का क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा वैल्यूज ऑफ x फॉर विच f डैश x इक्वल टू 0। तो x की वो वैल्यूज जिनके लिए हमारा f डैश x 0 हो जाए वो होंगे हमारे f डैश x के रूट्स। कोई दिक्कत है यहां तक। अब हमें क्या बोला जा रहा है कि मान लीजिए f कोई डिफरेंशिएबल फंक्शन है,
और ये मान लिया मैंने x है, ये मान लिया मैंने यहां पर y है, ठीक है। कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन है। अब क्या बोल रहे हैं कि जो भी दो हमारे fx इक्वल टू 0 के कंसेक्यूटिव रूट्स होंगे, मान लीजिए एक रूट मेरा ये है, एक रूट मेरा ये है, सपोज इस तरह से, ये किसके रूट्स हैं? fx के। ये हमारे fx के रूट्स हैं, ध्यान रखना, जहां पर हमारा y 0 हो रहा है, मतलब fx की वैल्यू जहां 0 हो रही है वो हमारे किसके रूट्स हैं? fx के। तो ये हमने मान लिए दो रूट्स हैं। अब अगर आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हो इस तरह से करके, या ऐसे आओगे, तो मतलब आप ध्यान से देखो, आप कभी भी जब ये फंक्शन आप इधर से एक बार चलना स्टार्ट करोगे तो कहीं ना कहीं आपको ऐसे मुड़ना तो पड़ेगा यहां तक जाने के लिए। जब आप यहां से स्टार्ट करोगे तो आपको यहां तक जाने के लिए कहीं ना कहीं बीच में मुड़ना तो पड़ेगा, और जहां आप मुड़ रहे होंगे उस पॉइंट पर जो टेंजेंट का स्लोप है वो कितना हो जाएगा हमारा? 0। उस पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप कितना हो जाएगा? 0। तो ये वही बोल रहे हैं यहां पर कि अगर fx के ये क्या है, ये क्या है? ये तो रूट्स ऑफ fx है, ये रूट्स ऑफ क्या है? fx। इनफैक्ट fx इक्वल टू 0 लिख लें। ये दोनों अल्फा और बीटा मान लेते हैं, अल्फा और बीटा। तो जब आप यहां से यहां तक जाओगे तो उसके बीच में किसी ना किसी एक वैल्यू गामा पर तो आपका f डैश x भी 0 हो रहा है। तो इसका मतलब हम यहां से क्या बोल सकते हैं? दैट गामा इज रूट ऑफ f डैश x इक्वल टू 0। तो गामा जो है वो हमारा f डैश x का रूट है। तो यहां से ये चीज हम समझ सकते हैं कि अगर आपके x की मतलब fx के जो भी दो कंसेक्यूटिव रूट्स होंगे जैसे अल्फा और बीटा हैं, तो उनके बीच में एक रूट f डैश x का भी होगा। क्लियर है यहां तक? तो यही जो ये नोट लिखा है वो यही बोल रहा है। वापस पढ़ लीजिए। इफ f इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, डिफरेंशिएबल है तो ऑब्वियसली कंटिन्यूअस होगा ही होगा। If f is differentiable function, then between any two consecutive roots of fx equals to 0, there is at least one root of equation f dash x equal to 0. तो कम से कम एक रूट तो इसका होगा। कम से कम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि दो भी हो सकते हैं। कम से कम इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि दो भी हो सकते हैं। मैं आपको दो रूट्स दिखाता हूं। यहां पर देखिए, मान लीजिए ये है, ये मान लीजिए fx के रूट्स हैं, तो हो सकता है आपके पास ये वाली कंडीशन जनरेट हो जाए। अब देखो कितने रूट्स आ रहे हैं, 1 2 3 4। तो fx के दो रूट्स हैं, तो उन दो रूट्स के बीच में f डैश के कितने रूट्स हैं? या कंसेक्यूटिव की अगर हम बात करते हैं, ओके कंसेक्यूटिव की बात कर रहे हैं ना, तो इस तरह से बना लेते हैं मैं। जैसे मान लीजिए ये हुआ, ठीक है, ये हुआ इस तरह से, या फिर ये वाला बना लो इस तरह से। अब समझ में आएगा, क्योंकि fx के तो केवल दो ही रूट्स होने चाहिए। तो यहां भी fx के केवल दो ही रूट है, कंसेक्यूटिव रूट है, इनके बीच में कहीं और ग्राफ x एक्सिस को कट नहीं कर रहा है। तो अगर आप देखो, एक यहां पर f डैश 0 हो रहा है, f डैश एक यहां पर 0 हो रहा है, एक यहां पर 0 हो रहा है, एक यहां पर 0 हो रहा है, और एक यहां पर 0 हो रहा है। तो 1 2 3 4 5 5 जगह जो है हमारा f डैश x 0 हो रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये सारे के सारे किसके रूट्स हैं? f डैश x के रूट्स हैं। क्लियर है? तो आई थिंक ये चीज क्लियर हो गई होगी, ये नोट क्लियर हो गया होगा कि fx के कोई भी दो कंसेक्यूटिव रूट्स के बीच में f डैश x इक्वल टू 0 का कम से कम एक रूट तो होगा ही होगा। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारा ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ रोल्स थ्योरम। तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में कुछ अलग नहीं है, रोल्स थ्योरम घुमा फिरा के एक ही है कि fx जो है वो आपका कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल में, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होना चाहिए, f ऑफ a f ऑफ b के इक्वल होना चाहिए। तब अगर ये तीनों कंडीशन फॉलो हो रही हैं, तब हम क्या बोल सकते हैं? तब हम बोल सकते हैं कि a से b के बीच में कोई ना कोई एक वैल्यू x की ऐसी होगी जिस पर आपका f डैश 0 हो जाएगा। क्लियर है? तो वही है। अब यहां पर ज्योमेट्रिकल में क्या बोल दिया कि ज्योमेट्रिकली द रोल्स थ्योरम सेज दैट समवेयर बिटवीन a एंड b, मान लीजिए ये है हमारा a और ये है हमारा b, मतलब इन दोनों पर ये फंक्शन की वैल्यू क्या है? इक्वल है, ठीक है। और मान लीजिए इस तरह का फंक्शन है, ये हो गया हमारा b पर। तो क्या बोला जा रहा है? a एंड b द कर्व हैज एटलीस्ट, दिस इज एटलीस्ट वन टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस। कम से कम एक टेंजेंट तो x एक्सिस के पैरेलल होगी। तो ऑब्वियसली वही बात है कि अगर टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल है तो इसका मतलब उस टेंजेंट का स्लोप कितना हो रहा है? 0। इसका मतलब f डैश x कितना हो रहा है? 0। तो कम से कम एक बार तो f डैश x 0 होगा ही होगा। अगर कम से कम एक बार f डैश x 0 हो रहा है तो इसका मतलब कम से कम एक टेंजेंट तो वहां होगी ही होगी। तो इस तरह से हम लोग जो है ज्योमेट्रिकली भी रोल्स थ्योरम को देख सकते हैं।
ओके बस ये था ज्योमेट्रिकल में। जैसे यहां पर आप देख सकते हो कि इस तरह का फंक्शन है, तो आप वही जो मैंने अभी बना के दिखाया है यहां पर कि C1 और C2 ये दो वैल्यूज आप देख सकते हो कि f' जो है वो 0 हो रहा है और इधर f' जो है वो 0 हो रहा है। यहां पर ये C1 और C2 पर दोनों पर क्या हो रहा है, हमारा f' 0 हो रहा है। तो इसका मतलब आप A से B में दो टेंजेंट्स x एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ कर सकते हो। ओके नेक्स्ट है हमारा क्या, नेक्स्ट हमारा एक क्वेश्चन है, बोल रहे हैं वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन f(x) इक्वल्स टू दिस। ये फंक्शन आपको दे दिया और इस पर हमें रोल्स थ्योरम वेरीफाई करनी है इन द इंटरवल 0 से 2। तो 0 से 2 में हमें वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए मैं आपको बता देता हूं क्या क्या करना है। सबसे पहले आपको कंटिन्यूअस चेक करना है कि ये कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा। दूसरा आपको डिफरेंशिएबल चेक करना है कि डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा ओपन इंटरवल में और कंटिन्यूअस क्लोज इंटरवल में। तीसरा f(0) मतलब एंड पॉइंट्स पर f(0) f(2) मतलब इसमें अगर आप x इक्वल टू 0 पुट करते हो या x इक्वल टू 2 पुट करते हो तो दोनों पर आपको सेम वैल्यू मिलनी चाहिए, वो होना चाहिए। फिर आप क्या करोगे, फिर आप f' इक्वल टू 0 करना। f' जब आप 0 के इक्वल करोगे तब वहां से आप x की वैल्यू निकालना। फिर हमें देखना है कि जो वो x की वैल्यू हम निकाल रहे हैं वो वैल्यूज इस इंटरवल में लाई कर भी रही है या नहीं कर रही है। कोई तो ऐसी वैल्यू आए जो इस इंटरवल में लाई करे, आएगी, ठीक है, वो वैल्यू आएगी। आप देखना जैसे यहां पर मान लीजिए f(x) है क्योंकि ये तो एक पोलिनोमियल है और हम जानते हैं कि पोलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल इन देयर डोमेन। तो ये जो है ये फंक्शंस हमारे कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होते हैं। तो यहां पर ये तो पोलिनोमियल फंक्शन है तो इसका मतलब ये कंटिन्यूअस भी होगा और ये डिफरेंशिएबल भी होगा ओपन इंटरवल में। क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस भी होगा, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल भी होगा। f(0) आप देखो इधर 0 पुट करो 0, इधर भी 0, इधर भी 0, 0 माइनस 0 प्लस 0 ओवरऑल 0 बन जाएगा। 2 पुट करोगे तो 2 पुट करते 2 क्यूब मतलब 8 माइनस इधर 3 इंटू 2 स्क्वायर, 2 2 4, 3 12 प्लस इधर 2 पुट करोगे 2 2 4। तो देखो 8 प्लस 4 12, 12 माइनस 12 इज 0। तो ओवरऑल क्या बन जाएगा हमारा 0। तो हम यहां से देख सकते हैं कि f(0) f(2) के इक्वल भी आ गया। अगर ये तीनों कंडीशन फॉलो हो रही हैं मतलब आपका कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है और f(0) f(2) के इक्वल भी है, तो इसका मतलब इस इंटरवल में 0 से 2 में x की कोई ना कोई एक वैल्यू तो ऐसी जरूर होगी जो इस इंटरवल में लाई करेगी 0 से 2 में, और कोई ना कोई एक वैल्यू वो जरूर होगी जहां पर आपका f' 0 हो रहा होगा। तो हम पहले इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करके f' निकालते हैं। तो अगर आप इसका f' निकालोगे तो वो आएगा x³ का हो जाएगा 3x², इसका हो जाएगा 6x और इसका 2। तो ये बन जाएगा आपका 3x² या c मान लिया उन्होंने, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो 3x² माइनस 6x प्लस 2। उन्होंने मान लिया कि एक पॉइंट है c जिस पर इस ये डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो c मान लो या x मान लो, कुछ भी मान सकते हैं यहाँ पर। तो ये हो गया। यहां से जब आप इसको सॉल्व करते हो बच्चों तो क्या लिखोगे, c इज इक्वल्स टू 6 प्लस माइनस रूट ओवर 6 स्क्वायर इज 36 माइनस 4 3 12 2 24 अपॉन 2 3 6। तो ये बन जाएगा 6 प्लस माइनस ये बनेगा यहां से हमारा कितना, रूट ओवर 6 एंड यहां से कितना बच रहा है 12। तो ये बन जाएगा 2√3 अपॉन 6, क्योंकि रूट ओवर 12 कितना हो जाएगा हमारा, रूट ओवर 12 कितना हो जाएगा 2√3। तो यहां से डिवाइड करेंगे तो 6/6 प्लस माइनस 2√3/6। तो 6 कैंसिल, 2 3 6, √3 से 3 को कैंसिल करेंगे तो ये बनेगा 1/√3। तो ये वैल्यूज आ जाएंगी c की। तो 1 प्लस माइनस 1/√3 आ गया। अब आप देखो यहां से ये जो है 1 प्लस √3 भी, 1 प्लस 1/√3 भी और 1 माइनस 1/√3 भी, दोनों की दोनों वैल्यूज जो है हमारी 0 से 2 में लाई कर रही हैं, इस इंटरवल में लाई करेगी। तो इसका मतलब यहां पर ऐसी कोई भी वैल्यू हमारी नहीं है c की जो इस इंटरवल में लाई नहीं कर रही हो, दोनों की दोनों वैल्यू हमारी इसी इंटरवल में है। तो इसका मतलब एक नहीं दो पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पर हमारा f' 0 होने वाला है। तो इस तरह से जो है बच्चों हम लोग यहां पर रोल्स थ्योरम वेरीफाई कर सकते हैं। तो हम यहां पर लिख सकते हैं हेंस वेरीफाइड, क्योंकि रोल्स थ्योरम हमारी वेरीफाई हो चुकी है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होने वाला है, आगे आने वाले लेक्चर्स में हम लोग जो है लैग्रेंजियंस, LMVT का नाम आपने सुना होगा, लैग्रेंजियंस मीन वैल्यू थ्योरम, तो ये सब चीजें हैं। फिर उसके बाद मैक्सिमम मिनिमा ये सब पढ़ने वाले हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट रोल्स थ्योरम। आई होप you did follow this lecture. See you in the next one. Thank you.